फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, आमिर खान का जो है ये दूसरा डिवोर्स हो गया, दे दिया, क्या हुआ नोबडी नोज, बट रिजल्ट यही है, सेपरेशन। और ये किसी के लिए भी काफ़ी पीड़ादायक स्थिति होती है, बिकॉज देखिए फिज़िक्स का भी एक लॉ ऑफ इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, और वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये एक प्रकृति का नियम है। और ख़ासकर अगर आप 15 साल तक एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में रहते हैं और उसके बाद डिवोर्स, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों का जो प्रवृत्ति है दोस्तों, एक देखिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये गांधी जी बोलते थे, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। इस इंसान ने जितना ज़्यादा डैमेज कॉज किया है इंडिया को अकेले, उतना अभी तक सारे मिला के भी जो भी निगेटिव थिंकर हैं उन लोगों ने नहीं किया है। ये एक एक्सेप्टेंस की बात है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना ज़्यादा सुखमय जीवन आप जी पाएंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ एक जगह पे कभी नहीं रह सकते हैं। ये दोनों का बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी है। दूसरी बात, जैसे अरब मुस्लिमों का है, वेस्टर्न कंट्रीज क्रिश्चियनों का है, इंडिया एंड सराउंडिंग एरिया, अब तो बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये सारा हिंदुओं का है। तो हमारे गलती से जो सो कॉल्ड क्षत्रिय राजा, जिनमें कि छात्र धर्म का कोई तेज था ही नहीं, वो बॉर्डर्स को अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उस कारण से ये मुस्लिम इन्वेडर्स ने बहुत सारे एरिया को, जो अफगानिस्तान है, ये है वो है, वो कब्जा ही नहीं किया। इंडिया में भी इस्लाम का सीड बो दिया। और जो लोग तलवार के डर से सलवार पहनने को राजी हो गए, अब वो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। जिनकी माँ हिंदू, जिनका बाप हिंदू, और अब अल्लाह अकबर, ये सब क्या है। एनीवे, जो भी हो, वो तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है, हर आदमी के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इवन मुस्लिम के दिमाग में भी। पहली बात क्या, एक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर पाकिस्तान बना क्यों था? जिन्ना, बल्कि मैं कहूँगा कि उसका सोच बिल्कुल सही था। उसका अगर आप आर्गुमेंट सुने, सही है, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उसने पाकिस्तान बनाया। माइनॉरिटी हर कंट्री में होता है, ठीक है, लेकिन हमारे अगर कोई भी एक हिंदू जो है, अगर 4 मुस्लिम उसका नेबर है, वहाँ पे ही विल फील सफोकेटेड। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ, वो भी जहाँ 4 हिंदू हैं वो चाहेगा नहीं। बट इंडिया, हिंदुस्तान बिलोंग्स टू हिंदूज। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ का जो लॉ है उसको मान के रहना पड़ेगा। और अभी जो ये बगावत है, इसके लिए तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, इंडिया में सिविल वॉर को तो कोई रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी लोग जो है 60-70 साल तक ये आपका कांग्रेस का गवर्नमेंट था। ये तो क्या है, हिजड़ों का सरकार है, कुछ नहीं, वो चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बीजेपी आया है, और भी आगे जो भी आएगा। नाउ कोई भी गवर्नमेंट ऐसा आ नहीं सकता है, और आ जाएगा तो सस्टेन नहीं कर सकता है, जो हिंदू के हितों को नेगलेक्ट करे। वैसे भी लोग भी अब बहुत जागरूक हो रहे हैं, और सारे मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ मुस्लिमों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दिया है। ऐसे जो 4-5% है, इनको दे शुड सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम दिस हार्डलाइनर्स। जितना मुल्ला, मौलवी, मस्जिद, ये सबसे अपने आप को अलग कर ले, इंडिया में चैन से रहें और इंडिया के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें। ये जो मेरा, इफ़ आई एम सेइंग मुस्लिम्स, ये जितने भी, ये जो क्या नाम है, जो पंक्चर बनाते हैं किसी को भी, अनपढ़ जाहिल, और ये दे आर थ्रेट्स। ये जो बाहर जो चाइनीज़ है, जो भी है, हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेट से ज़्यादा ये सब हैं, बिकॉज इनको कुछ आता ही नहीं है। दे आर डैम इलिटरेट्स।
इनको दे नो नथिंग, देयर कुछ कोई लिटरेसी इनके पास नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सूनर और लेटर ऐसे ये जो लोगों के साथ कोई नहीं चाहता है। देखिए कंट्री है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं भी नीदरलैंड में कंफर्म नहीं हूँ, जहाँ किसी भी मुस्लिम का एंट्री बैन है। ये जो इजराइल जो वीज़ा देता है उस पर उसने साफ तौर पे लिखा हुआ है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट अलाउड इन इजराइल। कोई भी पाकिस्तानी है बस उसका पाकिस्तानी होना चाहिए, वो इजराइल में नहीं आ सकता है। तो हमें भी थोड़ा सा टफ लॉज चाहिए। ये अब देखिए, वहाँ से बांग्लादेश से होते हुए आसाम में काफ़ी सारे जो मुस्लिम हैं उन्होंने वहाँ पे अपना जड़ जमा लिया है और कन्वर्जन अभी आप देख रहे हैं। तो दे शुड बी डेल्ट विद वेरी, क्या कहूँ, जो भी एक्सट्रीम मेजर्स है इन पे अप्लाई होना चाहिए और करना पड़ेगा। ये तो सब हवाबाजी है, हम सहिष्णु हैं, हम नो ऐसा सिखाइए, आप खुद भी मत मानिए और अपने बच्चों को भी मत सिखाइए। ये आर्म्ड रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर, ये तो होना ही है, होगा, ताकि इस जो भी कचरा फैल गया है, एक स्कल कैप पहन के लोग घूमते रहते हैं, नो वैसा चलेगा नहीं। शाहीन बाग जो दिल्ली में है और बगल में शायद कोई जामिया है, ये सारा ये ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट है। एनीवे, तो ये तो लोग कह भी रहे हैं पीके मतलब आमिर खान को बोल रहे हैं प्योर कटुआ। नो, यू कांट डू दैट। ये जो कर रहे हो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो सकता है, लेकिन इन लोग का ये जो मंशा है, इंटेंशन है, वो बिल्कुल साफ है। ब्रीड प्रोजेनिस फ्रॉम हिंदू मदर, तलाक दे दो, बस इनको सिखाया जाता है मदरसों में, ये इनको सिखाया जाता है, ये जो क्या नाम है मस्जिद के अंदर होता क्या है, यही सब तो सिखाया जाता है और क्या होता है। और जो हिंदू को भी चाहिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग संस्कार जो है अपने बच्चों में इंस्टिल करें। क्यों भाई, ये आप ही क्यों बहक रहे हो, क्यों ये जो लव जिहाद जो कहते हैं उसका क्यों टारगेट बन रहे हो। इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और इस पे मेरी बात जो है इंडियन डिवोर्सी एसोसिएशन के मिस्टर मिश्रा से भी हुई। हालांकि वो डाइवोर्स स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इस केस को उन्होंने भी कंडेम किया है। बिल्कुल ही उस पर बोला है कि आमिर खान का हलाला वो खुद करेंगे, हाथों से नहीं, दोनों पैरों से, दोनों पैरों से भी नहीं, दोनों पैरों के बीच से ये आमिर खान का हलाला वो खुद करेंगे एक शुभ मुहूर्त देख के। और बस यही है, ये सचेत रहिए, दे आर वायरस। देखिए ये जो हमारा जो चाइना है, यहाँ पे मुसलमानों को एक पैथोजन समझा जाता है भी समझा, मतलब कोई दिस इज़ नॉट द एग्जैजरेशन ऑफ द फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है ही, ये पैथोजन की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है इन पे। और सबसे वहाँ कुरान रखना, अगर आप पकड़े जाते हो घर में रखे हुए, तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट है। अगर आपने ये दाढ़ी बनाया हुआ है और स्कल कैप, उसके लिए भी सीवियर पनिशमेंट है। ये सब ने उन लोग को उन लोग के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जहाँ पे कुरान दवाई वो लोग दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट जो भी हो, उन लोग को ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि एक बीमारी जो इस्लाम की लग गई है उसको ठीक करने के लिए। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन है ही नहीं, ये किसी तरीका का कोई रिलीजन नहीं है। ये कहिए कि सारे जाहिलों को, कौन इसमें आप किसको जानते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान हो? आपने अपने पूरे लाइफ में कोई अच्छा मुस्लिम को देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा है भाई। एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो 4-5% जो हैं, अपने कलाम साहब हो गए और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो उनकी इज्जत भी हम लोग करते हैं। कोई उनको हिंदू, उनके लिए हिंदू और मुस्लिम का अब जो एक कहिए कि जो थिंकिंग है उससे वो काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। तो ये देखिए हार्श रियलिटी है, और इसको जैसा जो सिचुएशन है उसको वैसा देखना
चीज़ों को कितना भी बेटर हो एक्सेप्ट करना, तब आप सही समय पे सही एक्शन ले पाएंगे। अपने बच्चों को बताइए भाई तुम कहाँ रह रहे हो, ये लोग है कौन। सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में कहीं नहीं होना चाहिए। नो, डेट वुड बी डेट्रीमेंटल। ये हमारे सोसाइटी, ये हमारा सिविलाइजेशन पे खतरा है। तो यही एक बात था जो इस पूरे केस को एनालाइज करने के बाद मेरे समझ में आया मित्रों, मैंने आपसे शेयर किया। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।